गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम है कलम से क्रांति, मैं पूर्णिमा गौड़ स्वागत करती हूँ आप सभी का, आप लोगों की अपनी साइंस की पंचामृत में, जहां पे हम लोग 5 क्वेश्चंस करेंगे जो आपके रिवीजन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से कहता है कि निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है, यानी कि I और V के बीच का रिलेशन कौन बताता है? करंट और वोल्टेज के बीच का रिलेशन कौन बताता है? आप कहते हो मैम हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है V इक्वल्स टू आई आर, क्या ये V इक्वल्स टू आई आर ओम का नियम नहीं है? कहोगे यस मैम। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आप कह दोगे कि मैम जैसे जैसे करंट बढ़ता है वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ेगा, या जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है यह कांस्टेंट रहता है, ये जो प्रतिरोध है यह नियत रहेगा, यह बार बार बदलेगा नहीं। किसी एक विशेष धातु के लिए यह विशेष एक मान ग्रहण करता है, नियत होता है। ठीक है, तो ये बात किसने कही थी? ओम्स लॉ में कही गई है, ओम के द्वारा कही गई थी। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस कैसे इसमें रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा रोग हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण होता है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, एक प्रकार का जीवाणु होता है, और ये जो जीवाणु है यह आपके स्टमक के अंदर आता है, आपके आमाशय के अंदर आके आपको पेट के अंदर अल्सर की समस्या करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके शरीर के अंदर जो एसिडिटी है वह बढ़ जाएगी, जिसके कारण आपके पेट की जो भित्तियां हैं, आमाशय की जो भित्तियां हैं वो क्या हो जाएंगी? उनमें घाव होने शुरू हो जाएंगे, यानी कि स्टमक अल्सर्स हो जाएंगे, आमाशय का अल्सर हो जाता है, तो यह गैस्ट्राइटिस को बढ़ाता है। ठीक है, दाद की अगर हम बात करें ये फंगस जनित रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट चिकनगुनिया की बात करते हैं, वायरस जनित रोग है, रुबेला वायरस जनित रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते ही कहता है कि डैश सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम में कोरोना वायरस रिकॉम्बिनेंट के स्ट्रेन के रूप में पता चला था। ओके, इस क्वेश्चन में आपको 2 आंसर्स मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हाल ही में पूछा गया है कि लेटेस्ट हाल ही में कौन सा जो है कोरोना वायरस का रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट हमें देखने को मिला है। देखिए अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा और एस्प्लिसॉन और ना जाने कितने सारे वेरिएंट्स आए हैं, जिनमें से अगर मैं हाल ही की बात करूं तो हाल ही वाला जो वेरिएंट है वो है XE वेरिएंट। भारत में भी इसने दस्तक दे दी है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा कि यह जो अपना रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट है XE वेरिएंट हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं अल्फा, बीटा और डेल्टा की बात करूं, ये सबसे पहले कहाँ मिले थे? तो आप कह देंगे मैम जो अल्फा वेरिएंट है यह भी यूके में ही था और ये शुरुआती वेरिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बीटा की बात करते हैं, साउथ अफ्रीका के अंदर हमको देखने को मिला था। डेल्टा की अगर हम बात करते हैं, भारत के अंदर का वेरिएंट जो पहचाना गया था ये वो हो जाता है। CAPF में इससे क्वेश्चन बना था, मैच करना था कि कहां पे कौन से वेरिएंट्स को आपको कैसे मैच करना है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित यौगिकों में को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि जो आपको यहाँ पे 3 कंपाउंड्स दे रखे हैं, इनके अंदर बॉन्ड लेंथ कितनी है उसके अकॉर्डिंग आपको इसको मैनेज करना है, बॉन्ड लेंथ के आधार पे, इथीन, इथाइन, इथेन करके। तो देखो इथीन की अगर मैं बात करती हूँ, ये डबल बॉन्ड आ जाता है इसमें। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये आपका इथीन हो जाता है। इथाइन क्या हो जाता है? C ट्रिपल बॉन्ड C, यानी कि CH बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाता है, और इथेन होता है CH3 बॉन्ड CH3। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले तत्व होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम होती है। सिंगल बॉन्ड वाले जो तत्व होते हैं, जैसे कार्बन एक इथेन में दूसरा जो कार्बन है, एक कार्बन से एक ही बॉन्ड, एक ही आबंध से जुड़ा हुआ है, तो इसमें सिंगल बॉन्ड आया, एल्केन कहते हैं हम ऐसी चीजों को। तो ये जो एल्केन्स होते हैं इनका बॉन्ड लेंथ सबसे लंबा होता है। जो दूसरी तरफ जब हम इथीन की बात करते हैं जिसमें डबल बॉन्ड आ जाते हैं, इनका बॉन्ड लेंथ क्या होगा? थोड़ा छोटा होगा, मतलब एल्केन्स के कंपैरिजन में, सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में। तीसरा आ जाता है इथाइन। यहाँ पे जो आबंध होगा ये 3 आबंध होंगे और
इनका जो बॉन्ड लेंथ होगा, इनका जो बॉन्ड की लंबाई होगी वह बाकियों के मुकाबले में और छोटी होगी, यानी कि सबसे छोटी होगी। अब आपको यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो बढ़ते हुए क्रम में अगर हम देखें, सबसे छोटा बॉन्ड किसका? इथाइन का, दूसरे नंबर पे इथीन का, और तीसरे नंबर पे इथेन। तो देख लीजिए क्या बनेगा, इथाइन, इथीन, इथेन। इस प्रकार से आपका ऑप्शन बन जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन अपना कहता है आप लोगों से कि ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड डैश, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, वह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अधश्चेतक, पीयूष, अधिवृक्क या फिर अग्नाशयी। यहाँ पे देखिएगा कि मास्टर ग्लैंड जो होता है वो क्या करता है, वो आपके बाकी सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करने का कार्य करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है, कब उनको क्या स्रावन करना है, कब नहीं करना, वो आपकी पीयूष ग्रंथि देखती है। और यही क्या है, आपकी एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अगर मैं यहाँ पे मास्टर ऑफ मास्टर कह देती या सुपर मास्टर कह देती, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि या फिर सुपर मास्टर ग्रंथि, वो क्या हो जाती है, सुपर मास्टर या मास्टर ऑफ मास्टर हो जाती है आपकी हाइपोथैलेमस, जो क्या कर रही है, जो आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि को या पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हम स्कूल में प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल स्कूल का संचालन कर रहे हैं, लेकिन क्या स्कूल के मतलब प्रिंसिपल के ऊपर भी कोई है? यस, जिसका स्कूल है वो प्रिंसिपल के ऊपर है। प्रिंसिपल को उसके ऑर्डर्स फॉलो करने होते हैं, कब स्कूल बढ़ा, कब स्कूल चलाना है, कब स्कूल बंद करना है, कब किस प्रकार से फीस बढ़ानी है, कब घटानी है, कितनी स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी, कब कौन से फंक्शंस होंगे। कहीं ना कहीं यही तो हाइपोथैलेमस ही तो बताएगा किसको, पिट्यूटरी को। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस इन चीजों को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ जुड़ना चाहते हैं या और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरी रेगुलर क्लास होती है सुबह 11 बजे एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल पे। आप सभी वहां जुड़ के मेरे साथ अपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको वहां पे मिलेंगे। तो चलिए फिर आज के सेशन को यही विराम लेंगे और मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट पंचामृत सेशन में। सो दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।